इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास हमला हुआ है। घर के पास फ्लेयर बम फेंका गया। बेंजामिन नेतन्याहू के घर के आंगन में चिंगारी गिरी है। हमले के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो इजराइल से बड़ी खबर, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास हमला किया गया। आपको बताएं कि घर के पास फ्लेयर बम फेंका गया। नेतन्याहू के घर के आंगन में चिंगारी गिरी है। नेतन्याहू उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, ना ही उनके परिवार का कोई उस वक्त वहां पर मौजूद था। तो इजराइल से ये बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। हमले के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो इजराइल से बड़ी खबर, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास हमला किया गया है। घर के पास फ्लेयर बम फेंका गया है। नेतन्याहू के घर के आंगन में चिंगारी गिरी है। हमले के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हमले के वक्त बेंजामिन नेतन्याहू और उनका परिवार घर में नहीं था। मिडिल ईस्ट में आए दिन जारहाना हमले और कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। गाजा के बाद इजराइल अब लेबनान और शाम पर भी लगातार हमले कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह और हमास की जानिब से भी इजराइल पर हमले हो रहे हैं। जंगबंदी की सारी कोशिशें रायगा हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के सिजेरिया में वाक़ई रिहाइशगाह पर हमला हुआ। इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट और पुलिस ने बताया कि सिजेरिया में नेतन्याहू के निजी रिहाइशगाह पर 2 फ्लेयर्स यानी आग के गोले दागे गए, जो कि घर के आंगन में गिरे। हमले में किस तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उस वक्त नेतन्याहू, उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस और शिन बेट ने कहा कि उन्होंने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। इसे खतरनाक भड़काऊ कार्रवाई भी बताया गया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजरायली पुलिस की लहाव 433 मेजर क्राइम यूनिट और शिन बेट घटना की जांच कर रही है। हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें घर के बाहर फ्लेयर्स गिरने में तेजी से आग जलती दिखाई दे रही है। इस वाक़े की इजराइल की सभी सियासी जमातों ने मजम्मत की। अपोजिशन लीडर यार लेपिड और बेनी गैंट्स दोनों ने घटना की मजम्मत करते हुए बयान जारी किया और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सदर हार्जोग ने इसकी निंदा की। इजराइल के सदर इसहाक हार्जोग ने इस वाक़े की कड़ी मजम्मत की है। शिन बेट के सरबराह से बात करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए कहा है। हार्जोग के अनुसार शिन बेट प्रमुख ने बताया कि इसे खतरनाक उकसावे के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले अक्टूबर में नेतन्याहू के इसी घर को लेबनान के जंगजू ग्रुप हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले में अपना निशाना बनाया था। लेबनान से भेजा गया ड्रोन सिजेरिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बेडरूम तक पहुंचने में सफल रहा था, हालांकि ये अंदर नहीं घुस पाया था। बेडरूम की खिड़की के पास फट गया था। ड्रोन और वहां मौजूद कांच के टुकड़े आहते हुए पाए गए थे। हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ था और नेतन्याहू और उनका परिवार उस वक्त घर पर नहीं था। हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। दूसरी जानिब गाजा में हुए इजरायली हमले में 10 लोग मारे गए, 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है। 2 इजरायली मिसाइलों ने शांति पनागुज़ीन कैंप जो कि बंद पड़े हैं, स्कूल में है, उन्हें निशाना बनाया। इसके अलावा नुसरात में एक घर पर हुए हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा और 3 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मुजाहरे का दौर जारी है। हफ्तावार एहतजाज में हजारों की तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की और सरकार से फौरी तौर पर जंगबंदी और बंधकों की रिहाई की मांग की। तो आपको बताएं कि इजराइल के ताज़ा तरीन हालात, जहां पर अब जारहाना हमले और कशीदगी में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। गाजा के बाद इजराइल लेबनान और शाम पर भी लगातार हमले कर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इन हमलों में अब जिस तरह की तेज़ी देखी जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि जंग बंदी की जो तमाम तर कोशिशें थी, जिन पर लगातार पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी, कहीं ना कहीं अब वो रायगा होती नजर आ रही हैं। इस सब के बीच ताज़ा हमला बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुआ है।